यहाँ एक नुकता था तो अपने वो पाटीदार साहब भैरू सिंह जी ने बोला कि हमारी बहन भी यहाँ जिला पंचायत की सदस्य और जाजी भी ये थे बहन सिंह जी के, हमको रोड ही नहीं है। तो हमने उसको हमारे पीएम प्रधानमंत्री के जो जीएम थे उसको बोला, उन्हें भैया ये रोड का सर्वे करो, सबसे पहले ये रोड होना चाहिए। तो ये रोड भी आपका बनवा दिया और ये पुल भी बनवा दिया। जब हम यहाँ बारात लेकर आए थे तो 30-32 गाड़ी यही थी, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ बारात लिखा आया था, तो कई जगह पहिया फंस गया। और हमारे पिताजी को क्यों घास नहीं दिया था तो गाड़ी वापस कर दी थी। मेटल डिटेक्टर से या उनका पूरा चेक होता था। और आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो दूसरे देश के लोग उनको मतलब प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते, जबकि वो परंपरा नहीं पैर छूने की। और जिस देश में भी गए थे जिसने पैर छुआ था उस देश के पूरे की पूरी जो कोरोना की मेडिसिन थी, जो दवाई थी, वो अपने देश ने फ्री में दी थी। तो 115 देश को पूरे उसमें फ्री में दी। तो इन चीज़ों पे गर्व करने की बात है। आज मुख्यमंत्री जी जो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान साहब है, 24 घंटे में केवल 4 घंटे 6 घंटे सोते हैं, 18 घंटे काम करते हैं कि हमारे लोग कैसे खुश रहें, हमारे किसान लोग कैसे आगे बढ़े, हमारी माता बहनें कैसे आगे बढ़े, सारे हमारे बच्चे जो आने वाले हमारे भविष्य जो देश के जो डॉक्टर इंजीनियर्स जो एडवोकेट्स और सारे एरोनॉटिक इंजीनियर्स बनेंगे, ये कैसे आगे बढ़े, उनके लिए हमेशा काम करते हैं। इन चीज़ों को भी आपको देखना, नेशनल लेवल पे, राज्य लेवल पे 16 आज मध्य प्रदेश में 16 महालोक बन रहे हैं। जैसा भी सलकनपुर माता जी का महालोक बन रहा है, माता जी के लिए पूरा देना पड़ता है, एक महीने के 16,000 करोड़ रुपए बांटना पड़ते हैं। आज उन्होंने देखा कि हमारी जो माता बहनें हैं, आज उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको स्वरोजगार लगाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज वो योजना दी है। और हर महीने 1-1 हज़ार रुपये दे के वो 3,000 तक करेंगे। और आपको अभी 1250 रुपये किए ही हैं, अगली बार फिर हो जाएगा। तो ऐसे करके 3,000 रुपये महीना माता बहनों को करेंगे। उन लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने आपको बहना बनाया है, वो सबकी बहनी बनाई क्योंकि मुख्यमंत्री जी का मानना है, वो तो हम लोग भी मानते हैं कि उनकी बहना कभी भी उनको धोखा नहीं दे सकती। जब मौका आएगा तो उनका साथ देना है, मुख्यमंत्री जी का साथ देना है, काम होता है। आज हमारी जो माता बहनें हैं वो, उनको डिलीवरी केस होता है तो उनको जो जननी योजना में जो लेके जाती है गाड़ी, वापस लेके आती है, 16,000 रुपये देते हैं, वो भी बंद कर दी थी। इसके बाद 100 रुपये में 100 यूनिट जो बिजली बिल मिलता था वो कर दिया था। उसमें बच्चियों की जो पढ़ाई है वो सब खत्म कर दी थी। एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे किसान भाइयों की जो कि डीपी रखते थे, जनरल के पिछड़े वर्ग को 75% माफ रहता था, डीपी रखते थे ना प्राइवेट, हाँ, वो बंद कर दी। अनुसूचित जाति जनजाति को फ्री में वो डीपी मिलती थी। ये हमारे जो सरपंच साहब लोग हैं उनके खाते में 25,000 रुपये आएंगे तो अच्छा काम होगा। यदि ठेकेदार का हाथ में चले गए तो काम नहीं होगा। पहले इन लोगों का दायित्व था 15 लाख का, अब वो 25 लाख तक इनके खाते में आने का ऑर्डर हो गया है। जैसे आएगा तो तुम्हारे 25 लाख का यह भवन बन जाएगा, आप लोग तय कर लो, ठीक है। हाँ, तो वो वही भूमि पूजन है, वो मैं बता रहा हूँ ना। इसके बाद सेक्रेटरी जी किधर गए? और इस बार हम जरूर उतरेंगे और हमारा चंद्रयान मिशन पूरा होगा। तो वो तो ऐसे व्यक्ति की उनकी प्रकृति भी बात मानती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी। और चंद्रयान हमारा उतरा और आज वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से आएंगी और बहुत सारे हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग उन्नति करेंगे। अभी ऐसा ही और मध्य प्रदेश में ये पहला क्या, देश में पहला ऐसा उदाहरण है कि मैंने पत्नी से 4 जिले अध्यक्ष वो सब आप लोगों के आशीर्वाद से था। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। दूसरी बात,
जैसे ही मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बना तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला, मैंने कि भाई साहब काम बहुत है, तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, आपको जो भी काम करना है आप बिल्कुल करिए, सब आपके साथ है। जो शिक्षित बेरोजगार थे उनके लिए बहुत सारी जो 50% की 30% की सब्सिडी की जो योजनाएं थी वो सारी बंद की। इसके बाद जो मुख्यमंत्री कन्यादान में जो शादियां करते थे वो शादियां बंद करी। तो ये सारी चीजें मैंने देखी तो मैंने बोला कि भाई ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि ये तो पब्लिक के हित में ही काम नहीं कर रहे हैं, किसान के हित में काम नहीं कर रहे हैं, बहनों के महिलाओं के हित में काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने उनका दामन छोड़ के और मुख्यमंत्री जी का दामन पकड़ा और आज आप लोगों का एक एक काम में करवा रहा हूँ। आज हमें कोई भी लाभ, एसडीओ गांव के सभी सेक्रेटरी से लेके जितने भी पटवारी सारे हमारे साथ चले और जितनी भी केंद्र सरकार की राज्य सरकार की जितनी योजनाएं थी वो सब आप लोगों को पूरी लागू करवाई। चाहे आपके आयुष्मान कार्ड का मामला हो, चाहे आप लोगों की लाडली लक्ष्मी जो बच्चियों का जो नाम छूटा उसका मामला हो, चाहे हमारे लोगों के आधार से लिंक वाला जो मामला हो उसका हो, चाहे आयुष्मान कार्ड ऐसा एक कार्ड है जिससे कि आप 5 सारी चीजें हम लोगों को शिक्षा देती है। हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, हम प्रकृति को भी मानने वाले लोग हैं, प्रकृति से भी हमारा जुड़ाव है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। रही बात आपके विकास की, ये हमारे सरपंच साहब ने और वीरेंद्र भाई ने जो आप लोगों से, हमारे उप सरपंच महोदय ने जो वादे किए हैं, कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा। आप लोग तय करना, सारे काम आपके विकास के होंगे। अभी ये 25 लाख की आपकी धर्मशाला, इसके बाद इनने एक घाट भी ली लियो है। आप करते हैं आदरणीय हमारे चाचा जी, आप भी वैसे तो स्वागत करें। आदरणीय विश्राम सिंह दादा, आज क्योंकि एक सबसे बड़ी विडंबना रहती है, कोई भी संचालक जो संचालन करता है कहीं ना कहीं उसके हाथ त्रुटि होती है, कोई ना कोई नाम छूट ही जाता है। इसलिए आप थोड़ा बुरा ना माने, क्योंकि जो गांव का लोग कोई भी होता है तो संचालन करता है तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आप जानते हैं कि इलाज कराने में लोग अपनी जमीन जायदाद तक बेच देते हैं। आज इतना महंगा इलाज हो गया है, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी स्कीम लाके आप लोग कभी भी बीमार होते हैं तो बड़ी से बड़ी अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। और उसको आपसे भी निवेदन, कृपया आदरणीय रंजीत सिंह जी, बेरू सिंह जी मेंबर साहब, विश्राम सिंह जी, हेमराज सिंह जी, आपसे निवेदन, कृपया आप शीघ्रता से आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। आदरणीय अम्बाराम जी, अगले साल फिर 5 लाख का आप करा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद जो आपकी संबल योजना थी, जो कि मैं कांग्रेस में था तो मैं करोड़ किलोमीटर, तो वहाँ भी हमारा करीबन 6 महीने में जाएगा। तो ये देश की तरक्की भी आपको देखना है। आज पहले विदेश में हमारे आपको ध्यान रखना चाहिए। आज इन चीजों को लेके